Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Pacific Group of Colleges in Multan campus. Today we are going to talk about on lecture number 3. Today our topic of discussion is what is shortcut method. जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो है शॉर्टकट मेथड के ऊपर. ये अर्थमेटिक मीन का ही टॉपिक है. दिस मेथड इज़ यूज्ड व्हेन द साइज ऑफ एटम इज़ वेरी लार्ज. शॉर्टकट मेथड को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एटम का साइज़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है. जब वैल्यूज़ हमारे पास बहुत बड़ी होती हैं. बहुत बड़ी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए जो सिंपल अर्थमेटिक मीन का मेथड है, डायरेक्ट मेथड, वो एप्लीकेबल नहीं होता, वो सूटेबल नहीं होता. तो इसलिए हम यहाँ पे शॉर्टकट मेथड को लार्ज वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका फार्मूला है x माइनस ए. फार्मूला शॉर्टकट मेथड का बनेगा x बार इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n, जैसा कि हमने लास्ट अपने टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था. आगे हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ स्मॉल अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे. तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड, थर्ड जो हमारे पास है वो है स्टेप डेविएशन. तो जो डायरेक्ट मेथड है इसका फार्मूला हमारे पास है, एक ग्रुप डाटा का फार्मूला है x बार समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ. तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, फॉलोइंग इज द वीकली वेज अर्निंग्स ऑफ 19 वर्कर्स. 19 वर्कर्स हैं जिनकी वीकली वेजेस को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है. वेजेस रुपीज़ में गिवन है हमें. फर्स्ट क्या है वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू 20 है, थर्ड वैल्यू 30 है, फोर्थ वैल्यू 40 है, फिफ्थ वैल्यू 50 है. नंबर ऑफ वर्कर्स इसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, जैसा कि वो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 4 है, सेकंड वैल्यू 5 है, थर्ड वैल्यू 3 है, फोर्थ वैल्यू 2 है और फिफ्थ वैल्यू हमारे पास 5 है. तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि जो डाटा हमें गिवन है ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है. मैंने आपको पहले ही बताया था जिसमें फ्रीक्वेंसी अकर करेगी जो कॉलम की फॉर्म में होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, ग्रुप डाटा होगा. तो हमने वेजेस को यहाँ लिखा, जैसा कि x की जगह यहाँ 10 पुट किया, 20, 30, 40, 50. जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास सिर्फ जस्ट 2 कॉलम्स गिवन होंगे, 2 कॉलम्स गिवन होंगे. हमने अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पुट करना है, x बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ. तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू को 10, 20, 30, 40, 50 को लिख दिया. उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है. जब फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वैल्यू क्या है 4 है, सेकंड वैल्यू हमारे पास 5 है, थर्ड वैल्यू हमारे पास 3 है, फोर्थ वैल्यू 2 है और फिफ्थ वैल्यू हमारे पास 5 है. अब हमने क्या करना है, फार्मूले के मुताबिक फार्मूला हमारे पास है x बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ. तो हमने क्या किया, यहाँ पे x के कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया f के साथ. यहाँ पे क्या करना है एफ एक्स, यानी 10 को मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 40. इसी तरह 20 को इधर सेकंड वैल्यू 5 होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे 100. यहाँ वेजेस की थर्ड वैल्यू 30 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा. इसी तरह से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा 80. और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 5 के साथ तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा. ठीक है बेटा. तो फिर बाद में क्या करना है, आपने इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है. जैसा कि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है इसकी 40 है, सेकंड वैल्यू 100 है, थर्ड वैल्यू हमारे पास 90 है, फोर्थ वैल्यू हमारे पास 80 है और फिफ्थ वैल्यू हमारे पास 250 है. तो हमने ये करना है, इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है. जब हम इन सब वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 560. तो जो सम होगा एफ ऑफ एक्स का, तो हमने फार्मूला पुट किया. फार्मूला हमारे पास था x बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ. तो हमने जो एफ एक्स का कॉलम है उसको जब हम सम करेंगे तो आंसर क्या आएगा 560. तो यहाँ पे देखें, हमने समीशन एफ एक्स की जगह समीशन एफ एक्स की जगह हमने 560 पुट कर दिया. फ्रीक्वेंसी का सम, जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 19 आएगा. तो फ्रीक्वेंसी की जगह हमने 19 पुट कर दिया. जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन वेज अर्निंग ऑफ 19 वर्कर्स आएगी, यानी 19 वर्कर्स की जो 19 वर्कर्स हमारे पास हैं उनकी जो मीन वेजेस बनेंगी अर्निंग की वो कितनी बनेगी 29.47 बनेगी. इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है वो है शॉर्टकट मेथड है. शॉर्टकट मेथड के अंदर जब हम बात करते हैं, शॉर्टकट मेथड ऑफ एस्टिमेटेड मीन ऑफ द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज यूज द फॉलोइंग फार्मूला. तो ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड का फार्मूला है जो होता है x बार a प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ होता है. थर्ड हमारे पास क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड है.
जब स्टेप डेविएशन मेथड की बात करते हैं, स्टेप डेविएशन डी इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द डेविएशन ऑफ द एक्चुअल वैल्यूज फ्रॉम द अज्यूम्ड एवरेज बाय द कॉमन फैक्टर्स। तो डी का फार्मूला हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा x माइनस ए ओवर सी इक्वल टू डी ओवर सी बनेगा। तो x माइनस ए क्या होता है, डेविएशन होता है, c हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं। तो इसका जो राइट फार्मूला बनेगा वो बनेगा हमारे पास x बार इक्वल टू a प्लस समीशन एफ डी और समीशन f बनेगा। तो नेक्स्ट हम स्लाइड की तरफ जा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उस केस में हम अरिथमेटिक मीन को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला मेथड क्या होगा, डायरेक्ट मेथड का। सेकंड मेथड जो हमारे पास है वो है शॉर्टकट मेथड। थर्ड मेथड जो हमारे पास है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है x इक्वल समीशन एफ एम ओवर समीशन एफ लिखा हुआ है। सेकंड है शॉर्टकट मेथड है, उसका फार्मूला है x इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी और समीशन एफ। जहाँ पे आपको समीशन एफ एम नजर आ रहा है तो इसकी जगह आप x पुट कर दीजिएगा, क्योंकि हमने फार्मूले की जगह x पुट किया है। x पुट करें m पुट करें तो बात एक ही है। x का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट्स होते हैं। मिड पॉइंट्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो इंटरवल हमारे पास गिवन होते हैं, एक होती है लोअर लिमिट्स, एक होती है अपर लिमिट्स। जब उन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मिड पॉइंट्स आ जाता है, जिसे हम x का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड क्या होता है, फाइंड आउट डेविएशन ऑफ द मिड वैल्यूज फ्रॉम सम अज्यूम्ड एवरेज दैट इज d इक्वल टू m माइनस ए। तो जब हम स्टेप डेविएशन की मेथड की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास डाटा गिवन होता है, उस डाटा में से हम चेक कर लेते हैं कि इसकी एवरेज वैल्यू जो सेंटर वैल्यू बनेगी कौन सी बनेगी। उस सेंटर वैल्यू को खुद से अज्यूम करके हमारे पास जो x ऑब्जर्वेशन होती है, हर ऑब्जर्वेशन में से उस एवरेज वैल्यू को डेविएट करा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास x ऑब्जर्वेशन थी 5, 6, 7, 8, 9, 10 थी, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू बनेगी वो हमारे पास क्या बनेगी, 8 बनेगी। तो अगर मैंने यहाँ से d कैलकुलेट करना है तो अब मैं क्या करूँगा, x की हर वैल्यू में से 5 में से माइनस क्या करूँगा 8, 6 में से माइनस करूँगा 8, 7 में से माइनस करूँगा 8, 8 में से माइनस करूँगा 8, 9 में से माइनस करूँगा 8 और 10 में से माइनस कर दूंगा मैं 8 को। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, डेविएशन हो जाएगी, हम इन वैल्यूज़ को डेविएट करा लेंगे। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट कॉलम जो हमारे पास होगा वो होगा फ्रीक्वेंसी का, उस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके बाद में उसको प्लस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल गिवन है, कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस। इस केस के अंदर मास इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर आर गिवन बिलो, फाइंड आउट अरिथमेटिक मीन। आपने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। मास लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 40, 5, 17, 31, 41, 49। तो यहाँ आपको मार्क्स गिवन है। ये जो डाटा हमारे पास है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जब भी नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे ये हमारे पास f होता है। तो ये इस तरह से इसको लिखेंगे, लोअर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब इसको हल करने का तरीका ये होता है, नंबर स्टूडेंट्स हैं, 10 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस तरह ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है, वो ये किस तरह से हमारे पास कैलकुलेट होगी, ये 12, 14, 10, 8 ये ऑलरेडी हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5, 12, 14, 10, 8 ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। तो यहाँ पे देखिए आपने 5 लिखा, 12 लिखा, 14, 10, 8 लिख दिया। उसके बाद ये क्या है 0 to 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30। आपको बेसिकली 2 कॉलम गिवन होंगे, एक फर्स्ट कॉलम गिवन होगा जो मार्क्स x का है, एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम गिवन होगा। जैसा कि यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो कॉलम मार्क्स x का है ये गिवन होगा बेटा, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रीक्वेंसी ये कॉलम आपको गिवन होगा। ये कॉलम आपने खुद से बनाना है जिसको आपने m का नाम दिया हुआ है। तो इस कॉलम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू, इसको x से भी रिप्रेजेंट कराया जाता है। तो यहाँ लिखा हो L1 यानी लोअर लिमिट्स 1 की प्लस लोअर लिमिट्स 2 की, इन दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। जैसे कि लोअर लिमिट्स 1 की क्या होगी 0 और लोअर लिमिट्स 2 की क्या होगी आपके पास 10, 0 प्लस 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरह सेकेंड इंटरवल की जब बात करेंगे तो लोअर लिमिट्स 1 क्या होगी 10 होगी, 2 क्या होगी 20 होगी, इन दोनों को जब एडअप करेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड हमारे पास है 20 प्लस 30 करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास 15, तो यहाँ पे आपने 15 लिख देना है। इस तरह 40 प्लस 30 करेंगे 70, 70 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा।
40 प्लस 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, और 90 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब इसके अंदर दो कॉलम्स आपको दोबारा रिपीट करूंगा, आपको ऑलरेडी गिवन होंगे। जैसे कि मार्क्स एक्स का कॉलम गिवन होगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, इसको आपने एफ का नाम दे देना है। जो आपके पास इंटरवल की फॉर्म में ये चीज़ें गिवन है, इसको आपने एक्स का नाम दे देना है, या इसको इंटरवल या इसको क्लास इंटरवल बोल देना आपने। उसके बाद ये जो मिड वैल्यूज आपने कैलकुलेट की है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल है। इन दोनों लिमिट्स को, लोअर और अपर लिमिट्स को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा। इन दोनों लिमिट्स को ऐड करें, 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। इन दोनों लिमिट्स को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, ये हमारे पास मिड वैल्यूज आ जाएंगे। उसके बाद लिखो है एफ एम, मतलब इस कॉलम को, एफ के कॉलम को आपने क्या करना है, एम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एफ का कॉलम है, एफ के कॉलम की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 5 है और m की वैल्यू हमारे पास 5 है। 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। इस तरह 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। इसी तरह से 25 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 350 आ जाएगा। इसी तरह से 35 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 350 आ जाएगा। इसी तरह से आप 45 को मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो 360 आ जाएगा। ये हमारे पास FM का कॉलम आ जाएगा। जब इसको सम करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1265। फार्मूला क्या था, x बार इक्वल टू समीशन FM ओवर समीशन F। आपने समीशन FM की वैल्यू को पुट करना है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को जमा करके पुट करना है। डिवाइड करेंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह का डाटा है, डाटा हमें गिवन है तो आपने अरिथमेटिक मीन करना है मिड वैल्यूज सीरीज से। तो आपके पास मिड वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आपने मिड वैल्यूज यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये मिड वैल्यूज हैं, इसको हमने x का नाम दिया, इसको f का नाम दिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इसको आप x भी बोल सकते हैं, इसको आप m भी बोल सकते हैं। मिड वैल्यू स्टैंड फॉर m। तो m अगर इसको कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। FM मालूम करना है, ये 5 को मल्टीप्लाई 5 से करें 25, 10 को मल्टीप्लाई 7 के साथ करें 70 आ जाएगा। 15 को मल्टीप्लाई 9 के साथ करें 135 आ जाएगा। इस तरह 20 को मल्टीप्लाई 10 के साथ करें 200 आ जाएगा। और अब इन सब वैल्यूज को आपने लास्ट में ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपको पता है x बार का जो फार्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, समीशन FM ओवर समीशन F होता है। तो आपने समीशन FM की वैल्यू पुट कर देनी है ऊपर, बाद में फ्रीक्वेंसी के सम की वैल्यू पुट कर देनी है। डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन मार्क्स आ जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडक्टिव सीरीज। इंडक्टिव सीरीज के लिए आपने अरिथमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करना है, द फॉलोइंग टेबल शो मंथली पॉकेट्स एक्सपेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड आउट द एवरेज पॉकेट एक्सपेंसिव। तो आपको पॉकेट एक्सपेंसिव रुपीस में दी हुई है 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। तो यहाँ हमने नेक्स्ट में क्या किया, इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना था। हमने कहा x बार का जो फार्मूला हमारे पास है, x बार का फार्मूला वो है a प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन f है हमारे पास। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इधर हमारे पास रुपीस हैं, यहाँ पे हमारे पास मिड वैल्यूज है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये a की वैल्यूज है, ये c की वैल्यू है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये और ये वैल्यूज फर्स्ट 20, 29 और फ्रीक्वेंसी के कॉलम आपको दोनों गिवन होंगे। ये कैलकुलेट करने का वही तरीका है, इन दोनों को प्लस करें 2 पे डिवाइड कर दें, इन दोनों को भी प्लस करें 2 पे डिवाइड कर दें, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। फ्रीक्वेंसी है, इसको सिंपलीफाई कर लें, ऐड कर लें। उसके बाद फिर आपने यहाँ से क्या निकाला, -20। -20 कैसे निकालेंगे, आपने कोई सी एवरेज वैल्यू ले लेनी है। जैसा कि हमने यहाँ 44.5 ले ली। 44.5 हमारे पास एवरेज ए की वैल्यू है। अगर आपने डी निकालना है, 24.5 में से 44.5 को माइनस करें -20 आ जाएगा। 34.5 में से 44.5 को माइनस करें तो -10 आ जाएगा। 44.5 में से 44.5 को माइनस करें तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। और इसी तरह से अगर आपने आगे सी निकालना है तो इसको आपने डिवाइड कर देना है किसके ऊपर, इंटरवल के ऊपर। आपने देखा इसका गैप कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। 10 और 8 2 का गैप है। इस 2 को आपने इस पर डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे -2, इस पर डिवाइड करेंगे -1, इस पर डिवाइड करेंगे 0, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे 1, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एफ डी निकालना है। ये कॉलम हमारे पास किसका है, डी का है, ये एफ का है। 10 को मल्टीपल -20 से करेंगे ये आंसर आ जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। फिर आपने एफ डी को सम कर लेना है। इसी तरह x बार है, a प्लस समीशन एफ डी और समीशन f है। आपने यहाँ a की वैल्यू पुट कर देनी 44.5 जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। समीशन एफ डी को कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू -20 है। समीशन f की जगह आपने 30 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई c क्या होता है, क्लास इंटरवल गैप होता है जो कि 10 का है। ठीक है ना, यहाँ पे इंटरवल साइज कितने हैं आपको, 29 में से 20 जाएगा, 10 का गैप है। आपने वो पुट कर दिया, इसको वैसे लिख देंगे।
डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड अर्थमेटिक मीन। अगर फर्स्ट किया कुछ हमारे पास वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो रॉन्ग होती हैं और कुछ वैल्यू करेक्ट होती हैं, उसमें से हमने अगर करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसका फार्मूला ये होगा एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स रॉन्ग प्लस करेक्ट वैल्यूज माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास करेक्टेड अर्थमेटिक मीन का क्या होगा, फार्मूला होगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।